ज्वारी एग्रोकेमिकल्स ने क्या किया, अपना एडवर्टाइजमेंट दिया था कि मैनेजमेंट ट्रेनीज चंबल के लिए प्रेफरेंशियल शेयर, ज्वारी के प्रेफरेंशियल शेयर बेचे थे। उस समय मुझे याद है 73 रुपीज पर प्रेफरेंशियल शेयर हमने किए थे। ठीक 5 मिनट पहले, जस्ट 5 मिनट्स बिफोर, ठीक है, पूरी फायरिंग हुई। पुलिस चौक से लेके फुवारा चौक से लेके बस अड्डे से लेके वहां तक का पूरी लाशें बिछी हुई, डेड बॉडी। वहाँ छोटे से छोटा, वो जो आपने 10 टन डीएपी, 20 टन डीएपी, ठीक है, 30 टन डीएपी, मतलब अगर ये बेचे और सेलिब्रेशन होता उसमें और सेलिब्रेशन भी ग्रैंड सेलिब्रेशन। चंबल के पब्लिक इशू में क्या अंडर राइटरशिप ली थी। अच्छा, अंडर राइटरशिप क्या होती है कि अगर सपोज कोई पार्टी या किसी कंपनी ने या वेंडर ने अगर कमिट किया 50 करोड़ का, अगर सपोज पब्लिक इशू फ्लॉप हो जाता तो वो 50 करोड़ पूरा देगा, सब्जेक्ट टू सेबी उसको नोटिस दे विदिन 30 डेज। ही टोल्ड मी कि डीपी आप देखिए चंबल में इतने लोग हैं, आपसे सीनियर इतने लोग हैं, तो मैं फील करता हूँ कि यू विल रिटायर एज ए डीजी। ओके, हाँ, वो मेरी यहाँ पर क्लिक कर गई। शक्तिमान वेल एस्टेब्लिश ब्रांड था, काफ़ी अच्छा ब्रांड था, लोग उसके लिए पागल थे। तो एवरीबडी वॉज द वेदर द लॉजिस्टिक, वेदर डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रांडिंग, IFMS, MIS, सेल, डिश, कंप्लीट वॉज द अंडर। एट द एज ऑफ 40 आई वॉज द मार्केटिंग हेड। उस समय मैट्रिक्स वॉज जस्ट ऑन पेपर। अभी आप किसी से कहो कि एक पेपर में कंपनी आ रही है, आप ज्वाइन करना है, लैंड एक्विजिशन हो गया, देन ROWJ अपना जो बैगिंग प्लांट लगाया, OSBL में जितना भी वो होता है एफ्लुएंट ट्रीटमेंट वाटर में, कंप्लीट रेलवे साइडिंग, क्रॉस कंट्री वाटर पाइपलाइन, उसका जो एग्रीमेंट, कॉमर्शियल एग्रीमेंट, ठीक इतना सीखने को मिल रहा। गेल पाइपलाइन, CBG उसका वो रहा, एफ्लुएंट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इन्वायरमेंटल का पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से वो क्लियरेंस लेना, ठीक, RR पैकेज, पूरा देश पूरा उसमें। देन उसके बाद जो अपना टाटा इंजीनियरिंग सर्विसेज के वो इंस्पेक्शंस के लिए आते हैं उनको वो करना, मॉट एजेंसी, फाइनेंशियल क्लोजर 1, 2, 3, 4, देन रीफाइनेंसिंग, देन NCLT, OTS, वैल्यूएशन। सो नाउ दिस इज माय एसेट, आई वाज द मार्केटिंग गाय ना। 347 किलोमीटर का, यू वॉन्ट बिलीव, 300 मीटर के पैचअप में, ठीक है, हमने काम किया। आई वॉज ऑल्सो थ्रिल, नाउ आई विल बी पार्ट ऑफ दिस Reliance to create the new history in India, in innovation, in the transform agriculture. सर हमने ये भी सुना है 2017 एंड 2022 को यू हैव गिवन एन इंटरव्यू फॉर MD पोजीशन एट HURL, क्या वो सही है? बिल्कुल सही। एंड ऑल्सो हमें ये जानने, आप बताइए कि यूजली होता क्या है कि जो हमने यूजली इंटरव्यू सुनते हैं वाइस प्रेसिडेंट लेवल, सीनियर मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, बट किसी कंपनी के MD के इंटरव्यू जब आप देते हो, स्पेशली इन फर्टिलाइजर सेक्टर, तो जनरली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट HURL, बट जनरली क्या पूछा जाता है और कैंडिडेट की किस तरह से तैयारी रहती है? सही, इसमें क्या है, अगर आप MD के उसमें दें, पहले तो मैं बताना चाहूँगा जो आपके 2022 में अक्टूबर में जो हमारा इंटरव्यू हुआ था, आई वॉज द ओनली कैंडिडेट फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, ओके, ऑफ द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। इंडिया में मैं अकेला था जिसको शॉर्ट लिस्ट किया था। इसमें बेसिकली वो क्या देखते हैं, दे सी द स्ट्रेटजिक कि इनका विजन क्या है, स्ट्रेटजिक वो कंपनी को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं, दिस इज नंबर 1, मेन उनका ये रहता है। सेकेंड, हाउ एडमिनिस्ट्रेटिवली ही कैन सी कम्प्लीटली, आप कैसे, चाहे टेक्निकल हो, फाइनेंस हो, HR हो, ये एक बहुत बड़ा मिशन है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। CBG प्रोडक्ट जो आपका पराली जलती है, जो हम कहते हैं नॉर्थ इंडिया, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, कई जगह पर वो जलती है। फार्मर उसके लिए भी पैसा खर्च करता है, राइट। मेरे जो आइकॉन है डॉक्टर US अवस्थी, जो अपने IFFCO के हैं, ओके, उन्होंने इतना, मैं थोड़ी इसमें रैपिड फायर है लेकिन मैं थोड़ी टाइम लेना चाहूँगा उनके लिए। उन्होंने जो इंडियन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए कंट्रीब्यूशन किया है, अनफॉरगेटेबल। मतलब आज तक के लाइफ में मैं नहीं सोचता हूँ कि जो पहले किसी और ने किया और आगे कोई और कर पाएगा। अगर वो FMS का कहूँ, उनके पीछे मैन बिहाइंड द FMS जो फर्टिलाइजर मॉनिटरिंग सिस्टम है, द डॉक्टर अवस्थी। ओके, नैनो फर्टिलाइजर का कहें, मैन बिहाइंड द नैनो फर्टिलाइजर डॉक्टर अवस्थी। वर्ल्ड में हमारा नाम है, अगर वर्ल्ड कोऑपरेटिव में देखें तो बिगेस्ट, IFFCO इज द बिगेस्ट लार्जेस्ट कोऑपरेटिव इन द वर्ल्ड, उसमें उनका कल। इसमें एक नहीं, अभी कई चीज़ें हमारे पास, हम लोगों को एज ए फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में पता ही नहीं है, कई चीज़ें। उन्होंने सोलर में काम किया, कई उसमें काम किया, इज द मेन बिहाइंड। और मेरी दिली तमन्ना है
ही इज़ द ओनली पर्सन, इतने बड़े आइकॉन इसके हैं। तो मेरी दिली तमन्ना है कि अगर उनको भारत रत्न मिले तो मैं तो That is a very good thought. मतलब वो उनका होना, माई एटीट्यूड विल डिसाइड माई एल्टीट्यूड।